हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एनडीपीएस के जो मामले होते हैं उनमें जर्नल क्या होता है, मान लीजिए पुलिस वाले को किसी व्यक्ति के ऊपर शक है, संदेह है कि व्यक्ति के पास नशीले पदार्थ, चरस, गांजा, अफीम इत्यादि कुछ ना कुछ ऐसा है। ऐसा पुलिस को डाउट है तो पुलिस ऐसे में क्या करती है? पुलिस व्यक्ति को रोककर उस व्यक्ति की तलाशी करती है और उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई मादक पदार्थ मिलता है जब पुलिस उसकी तलाशी ले रही है, तो पुलिस उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन साथियों, यहां पर ध्यान दीजिए, जब भी पुलिस ऐसे किसी व्यक्ति को किसी शक के बिना पर, संदेह की बिना पर किसी व्यक्ति को रोकती है, तो ऐसे में एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 सेक्शन 50 के तहत उन पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है जो उसकी तलाशी ले रहे हैं उस व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले उसको यह बताया जाए कि यहां पर उस व्यक्ति का पूरा अधिकार है कि वो अपनी तलाशी जो पुलिस वाले उसकी ले रहे हैं उन्हें या फिर उसके जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या कोई गजेटेड ऑफिसर है उससे भी करवा सकता है। और साथियों, अगर इस इंफॉर्मेशन के बाद भी, बताने के बाद, कि वो व्यक्ति अगर कहता है कि उसे कोई एतराज नहीं है पुलिस वालों से तलाशी करवाने में, वो खुद कहता है कि मुझे पुलिस वाले तलाशी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी मजिस्ट्रेट या किसी गजेटेड ऑफिसर से तलाशी नहीं करवाना चाहता, तो बेसिकली प्रैक्टिस में क्या देखा गया है कि जनरली पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले उस व्यक्ति की स्टेटमेंट लिख लेते हैं और उसमें यह भी लिख लेते हैं कि हमने जिस व्यक्ति की तलाशी ले रहे हैं हमने इस व्यक्ति को पहले इंफॉर्मेशन दी थी, इसके बाद ही परमिशन लेकर इसके बाद ही हमने इस व्यक्ति की तलाशी ली है, और उसने मना कर दिया कि भाई वो तलाशी पुलिस से ही करवाना चाहता है, और ऐसा करवा के उसके साइन करवा लेते हैं और फिर खुद ही उसकी तलाशी ले लेते हैं। इस प्रकार से सेक्शन 50 को फॉलो नहीं करते और इस प्रकार के तरीकों का उपयोग करके पुलिस वाले कई बार एनडीपीएस के जो मामले, झूठे मामले भी दर्ज कर देते हैं। तो चलिए साथियों, आज की जानकारी में हम एनडीपीएस के इस इंपॉर्टेंट सेक्शन को समझेंगे, कोर्ट इसके ऊपर क्या कहती है और किस प्रकार से वकील इस सेक्शन का फायदा उठाकर अपने क्लाइंट को बेल दिला सकता है, उसे बरी करवा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमें फ्री में ग्रो करने में आपकी मदद मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एनडीपीएस एक्ट की धारा 50, इसकी हम बात कर रहे हैं। यह धारा जो है, जो एक जरूरी कंडीशन की बात करती है, जिसका ध्यान रखते हुए एक व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, कि जिस पर संदेह होता है उसकी तलाशी ली जाती है। यह धारा कहती है, एनडीपीएस एक्ट के तहत जब ऑथराइज्ड ऑफिसर को किसी व्यक्ति के ऊपर शक होता है, संदेह होता है, तो उसके पास नशीले पदार्थ मिल सकते हैं, तो ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि उस व्यक्ति के शरीर की जांच, यानी कि उसकी तलाशी किसी गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के सामने ही कराई जाए या उसके सामने ली जाए। और साथियों, अगर ऐसे में पुलिस इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करती, जो मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस है कि किसी गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी लेनी है, यानी कि उस व्यक्ति की खुद ही अपने लेवल पर तलाशी ले लेती है और उसे नशीले पदार्थ बरामद हो जाते हैं और रिपोर्ट बनाकर जमा करा देती है, तो ऐसा करना कानूनी रूप से तो गलत है। कोर्ट ने यह माना जाएगा कि उस दौरान पुलिस ने जब रिकवरी की उसने प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, यानी कि सेक्शन 50 की पालना नहीं की, और इसका बेनिफिट लेकर एक वकील अपने क्लाइंट को कोर्ट से बेल दिला सकता है। साथ ही साथ कोर्ट में यकीन दिला सकता है कि ये जो एफआईआर है, उसके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, वो एफआईआर भी पुलिस ने अपनी मर्जी से की है और वो एफआईआर भी झूठी है, और इस बात को प्रूव करके वो अपने क्लाइंट को रिहा करवा सकता है। परंतु साथियों, इस बात का यहां पर ध्यान दीजिए, यहां जो एनडीपीएस की धारा 50 है, ये केवल किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत तलाशी, यानी कि उसके शरीर की तलाशी के ऊपर ही लागू होती है। किसी व्यक्ति का जैसे सामान है, किसी का बैग है, उसकी कार है, उसका वाहन है, व्हीकल है, उसकी तलाशी पर यह धारा लागू नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति के सामान की तलाशी ली जाती है तो ऐसे में एनडीपीएस की धारा 50 का पालन करना वहां पर जरूरी नहीं होता। तो यहां पर प्रश्न उठता है,
अगर किसी व्यक्ति की, यानी कि व्यक्ति की शरीर की तलाशी लेनी है और उसके सामान की तलाशी भी लेनी है, दोनों तलाशियां इकट्ठी लेनी है, तो ऐसे में क्या वहां मजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर की प्रेजेंस जरूरी है, होगी कि नहीं होगी? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको बता दूं, 6 जून 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अपना एक फैसला भी सुनाया है, जिस पर हाई कोर्ट का कहना था कि जब भी किसी व्यक्ति के शरीर या उसके सामान की तलाशी एक साथ ली जाती है, दोनों चीजों की, मतलब उसकी खुद की तलाशी और उसके पास जो बैग है या कुछ ऐसा है वहां व्हीकल है, उसकी तलाशी एक साथ ली जाती है, तो वहां पुलिस वाले की सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि किसी व्यक्ति के शरीर और सामान दोनों की तलाशी लेने से पहले उसे गजेटेड ऑफिसर या किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और उसके सामने ही उसकी तलाशी ली जाए। जहां पर किसी भी व्यक्ति की पर्सनल सर्च यानी उसके शरीर की कोई तलाशी की बात है, तो वहां एनडीपीएस की धारा 50 सेक्शन 50 को फॉलो करना मैंडेटरी है, जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता और तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के बैग से या किसी और चीज से, सामान से उसके पास कोई नशीला मादक पदार्थ बरामद हो जाता है, मिल जाता है, तो ऐसे में उसकी तलाशी को अवैध माना जाएगा और उसका बेनिफिट उस आरोपी को दे दिया जाएगा, उसे बरी कराने में। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था। ऐसे ही आरिफ खान वर्सेस उत्तराखंड के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब भी किसी व्यक्ति के शरीर की तलाशी ली जाती है, बेशक के सामान के साथ, मतलब बेशक के सामान के साथ ही की जाए, तो वहां पुलिस वालों की सबसे पहली ड्यूटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एनडीपीएस की 50 सेक्शन 50 को फॉलो करे, यानी उस व्यक्ति की तलाशी किसी गजेटेड या किसी मजिस्ट्रेट के सामने ही ली जाए। ऐसे में अगर उन्हें गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, उनकी तलाशी उनके सामने नहीं ली जाती, या फिर उन पुलिस वालों में से जो रेडिंग टीम में थे, मतलब जो टीम में थे, उनमें से कोई गजेटेड ऑफिसर नहीं है, तो ये अगर ऐसा करते हैं तो ये अवैध माना जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी और आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।